हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस टॉपिक के लिए जो आपने पढ़ा है कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, रिक्वेस्टेड टॉपिक था। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक या ये सवाल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। Dissipity, wisdom, workaholic, creation, complacency, और दो आए हैं डिस्कवरी एंड इंस्टिंक्ट। मुझे समाव ऐसे क्या फील हो रहा है मालूम है। मैं ज़रा यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते तभी ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यस यही चीज़ है क्या। कॉनिक एंड कॉम्प्लिसेंसी। Ten of Wands, Ace of Cups, Fire, the Moon, Page of Swords, Ten of Cups, और दो आए हैं Five of Pentacles एंड Knight of Cups, हैंगमैन और फाइव ऑफ सोर्ड्स। बॉटम देखें नाइन ऑफ हैंड्स। सो कुछ चीज़ें जैसे ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। इन्होंने जिस हालात में जिस वक्त आपको चूज़ किया था वो किसी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा परेशान या डिसअपॉइंटेड या बहुत ज़्यादा ना एकदम उम्मीद हारे जैसा पर्सन थे। उम्मीद हारे लाइक किसी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है सीरियसली। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी जो कार्ड है ना दिखा रहा है कि उनको ना बहुत ज़्यादा एक कुछ खोने का एहसास, बहुत ज़्यादा, फिर रिश्ता हो या कोई फाइनेंशियल कंडीशंस, मतलब एक ऐसा बुरा वक्त जहाँ पे वो फील करते हैं ना कि हर कोई चीज़ है ना मायने नहीं रखती, बेमायनी होती है, या फिर रिश्ते हो या फिर सिचुएशन लाइक ना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहो। जॉब है, मतलब पैसे के ऊपर डिपेंड रहो। पैसा भी कोई आपको उतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। किसी भी वक्त इस कदर हालात बदल जाते हैं कि आपको मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ऐसा पर्सन मिले, ऐसा साथ मिले जिसके ऊपर 100% रिलाई करा जा सकता है। यस, ऐसा कुछ उनके हालात थे और ऐसा पर्सन मिलना ही मुश्किल है। और ख़ास करके उनको ऐसा लगा, स्पेशली उनके सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ था कि मान लीजिए कि माँ बाप ने साथ नहीं दिया हो, मान लीजिए कि किसी पर्सन के साथ उनका ब्रेकअप हुआ हो, ऑलरेडी अगर मैरिड है तो वहाँ पे अगर डिवोर्स सिचुएशन हो सकती है या उनके हालात है। तो ऐसे कंडीशंस में आप लोग की मुलाकात हुई थी और उनको ना आपको देख के अलग ही फील हुआ, जैसे कि अजीब सा एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील हुआ कि ये पर्सन कुछ डिफरेंट है। बट अपनी हालातों की वजह से, अपनी सिचुएशन की वजह से उनको ऐसा लगा कि सब एक ही जैसे होते हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा कुछ है। और मुझे ऐसा लगता ना कि अगर ये कनेक्शन में आज भी प्रॉब्लम है ना, तो वो चीज़ है कि इनकी हीलिंग नहीं हुई है। जो वो पास्ट में लेके आए थे या पास्ट के उनके साथ जो हुआ था, भले वो बचपन का हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई चीज़ देखी है ना, कभी कभी कुछ होता है कि कुछ अब्यूज़ केसेस होते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स के डिवोर्स देखे हुए हैं, पेरेंट्स के सेपरेशन है, या कहीं नज़दीक के कुछ ऐसे सिचुएशन देखे हैं कि हमेशा लड़ाई झगड़े देखे हैं। तो रिश्ते और वो सब चीज़ें इतने
डीपली निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं होती और उस चीज़ों में ना मतलब दो लोग जब अपने ही बारे में सोचते रहते हैं और तीसरे का कोई ध्यान ही नहीं कि कोई बच्चा है, कोई तीसरा मतलब एक पर्सन है जिसको ज़रूरत है, उसका भी कुछ सोच हो सकती है। ऐसे कुछ उनकी सोच थी कि मतलब रिश्ते ना जस्ट एक होने के लिए होते हैं, इट्स नॉट कि इतनी दिल से नहीं होते और कोई ऐसा मतलब डीपली साथ दे वगैरह ऐसा प्यार करे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक बात दिखावे की होती है, दिखावे की, या फिर मतलब टाइम बिंग होती है। ऐसा कुछ परमानेंट तो वैसे भी कुछ नहीं होता, बट समहाउ ऐसा कुछ उम्मीद ही नहीं रख सकते कि किसी से भी, ऐसी उनकी सोच थी। और बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी हो या किसी चीज़ से ना बर्डन में थे, अपनी ही अंदर के जो डर है, क्योंकि उनको ना सबसे बड़ा चीज़ था कि आपको देख के अजीब सा कनेक्शन फील हुआ, अट्रैक्शन फील हुआ, बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगा कि नहीं ये भी पर्सन ऐसा ही करेगा या फिर मैं इसके साथ ऐसा करूं, या क्या पता नहीं उनको क्या डर लग रहा था। अंदर ही अंदर बहुत सारी अंदर के अंदर जो ना डर बाहर निकल रहे थे कि समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन से कनेक्ट होने का मौका मिलता है, मन कर रहा है, इस पर्सन से बात करने का मन करता है, बट समाव वो ना अपने आप को पहले खुद रोके हुए थे। स्पेशली इनकी, मुझे यहाँ पे लग इनकी सबकॉन्शियस फियर्स होते हैं ना, अंदर ही अंदर डर होते हैं, उसकी वजह से इन्होंने आपको ना बहुत ऑब्जर्व किया, मतलब आपको शायद नज़र भी नहीं आया होगा, बट इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है और उसके बाद ही आपको चूज़ किया है। क्योंकि उनकी लाइफ की ऐसे सिचुएशन में थे ना कि जहाँ पे कुछ भी सोचना समझना उनके लिए जैसे नामुमकिन जैसा था। उनको रिश्तों के ऊपर अपने आप, इनफैक्ट अपने आप पर भी विश्वास नहीं था। जो विश्वास करना, जो प्यार करना, मतलब आपसे मिला, आपने जिस तरह से एक कंप्लीट ट्रस्ट दिया, आपने जो इम्पोर्टेंस दिया, ये खुद उस बात को ना हैंडल ही नहीं कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि ऐसा भी कुछ होता है। समहाउ ऐसे कुछ होता है ना कि हम बिलीव नहीं कर पाते कि क्या ये रियल है, इज़ इट रियल वाली फीलिंग थी उनकी। और जिस तरह से आपने इस चीज़ को ना एक्सेप्ट किया, मतलब इस रिश्ते को जैसे ही शुरू हुआ तो आपने जिस तरह से लाइक पसंद नापसंद का जब भी चल रहा था ना, एकदम स्टार्टिंग सिचुएशन, जब तक बात कंफर्म नहीं है कि आप लोग रिलेशन में हो, उस वक्त तक में मान लीजिए कि अगर ये शादी के लिए आपको देखने आए हैं या शादी के बारे में सोच रहे हैं, तभी भी इनकी जो हालात थी ना, मतलब एक अलग ही फील होता है कि ना ये पर्सन सही रहेगा, बट अंदर ही अंदर डर भी लगता है कि क्या मुझे जस्ट एक वहम हो रहा है या मुझे सिर्फ एक अट्रैक्शन हो रहा है। सॉरी। तो वो चीज़ थी। और ये अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा बर्डन सिचुएशन में थे और कोई भी डिसीजन लेने के समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करे, क्या करे। बट समहाउ आपको देख के पता नहीं क्या ऐसा लगा कि ये इंसान कुछ खास है, कुछ अलग है, और इस इंसान में वो एक समझदारी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सपोर्ट है जो जिससे ना, जिसको एक सपोर्ट है जो हाथ पकड़ के किसी को आगे लेके जा सकता है। यस, ऐसे कुछ उनको फील हुआ कि नहीं, ये इंसान के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ये इंसान वही है जो लाइक ना किसी से बहुत ज़्यादा एक दिल लगाता है और सही से निभाता भी है, और आपके साथ मतलब एक आपको ना कम्प्लीटली एक मैरिज मटेरियल या एक कमिटमेंट मटेरियल बोलते ना, कि जिसके साथ पूरा विश्वास किया जा सकता है। एक हैप्पीनेस है, एक होलसम हैप्पीनेस है, एक घर की फीलिंग, एक फैमिली की फीलिंग, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग, ये आप ही के साथ फील हुई। यस, ये आप ही के साथ फील हुई। इसकी वजह से इन्होंने आपको चुना, क्योंकि उनको मतलब ये पूरी तरह उम्मीद हार चुके थे। उनको लग रहा था कि बस या तो इनकी गलती है, इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, या फिर इनका नसीब ख़राब है, और तो वो सब चीज़ें सोच के उन्होंने इस रिश्ते में मतलब पहले तो बहुत आनाकानी की कि अपनी फीलिंग्स को छुपाए, दबाए और एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन आपसे दूर नहीं रह पाए। फाइनली आपको कह दिया कि वो आपसे प्यार करते हैं, और मतलब या फिर आपने अगर प्रपोज़ किया हो तो हाँ कह दिया, और ये रिश्ते में आ गए। इस रिश्ते में आने के बाद भी उनको फील हुआ कि ये पर्सन सच में सही है। यस, ये बहुत खुश थे आपको मिल के, आपके रिश्ते में आके बहुत खुश थे। इट वॉज रियली ग्रेट, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा कि अगर किसी के साथ कुछ यू आर वेरी क्रिएटिव, लाइक ना आप एक कुछ क्रिएट कर सकते हो, एक चीज़ों में ना आपका एक
अलग ही ऑरा है। मतलब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढते हो, जिस तरह से आपका नज़रिया है, जिस तरह से आप जैसे मतलब आपको अगर काम के जगह पे देखा है तो जिस तरह से आपका काम है वो बहुत ज़्यादा एक यूनिक और क्रिएटिव लगा। आपकी समझदारी का मतलब उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा बहुत सही लगा कि ये इंसान की जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग है, सोच है, विजडम है, इसका नॉलेज अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि क्वालिफ़िकेशन इज़ डिफरेंट है या नॉलेज डिफरेंट होता है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सही लगी। और समाव वैसे आपकी कंपनी में ऐसा लगा ना कि आप ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे एकदम हंसने लाइक उनको यू मेक मी स्माइल वाला चीज़ है कि आपको पता है कि उनको कैसे खुश रखा है, लाइक कि भले दोस्त के नाते से, बट एक किसी को खुश रखने में, किसी को खुश देखने में, ऐसा नहीं कि आप पीपल प्लीजिंग है, बट किसी को खुश देखना आपको पसंद है, तो उनको भी ऐसा ना खुश रखने में आपने थोड़ी हेल्प की थी। जैसे जिस तरह से आप बात करते थे तो एकदम अलग ही एक फील गुड आता था, एकदम हैप्पीनेस फील होता था। और फिर तो पता चला कि ये कुछ अलग ही पर्सन का कनेक्शन फील हो रहा है। मतलब जैसे हार्ट बीट इनको ही देख के धड़कती है, ये उनको फील हुआ। और उसके बाद ही उन्होंने सोचा कि यस ये पर्सन मेरे लिए सही है बहुत ज़्यादा। और इनकी इंस्टिंक्ट यानी इंट्यूशन ने कहा था कि यस यही पर्सन है। एंड मुझे यहाँ पे अगेन सोलमेट्स की वाइब्स आ रही है। भले आपके रिश्ते में अभी सेपरेशन चल रहा हो या कुछ भी हो, बट समाव एक है जो कुछ डिफरेंट है, जो तभी भी उन्होंने नहीं समझा था ठीक से और अभी भी नहीं समझ रहे अगर सेपरेशन है तो डेफिनेटली आपको इसलिए चुना गया है कि आप लोग डिफरेंट कनेक्शंस में बंधे हो और आपका एक दिल का रिश्ता है, मन का रिश्ता है। और ख़ास करके मुझे समाव ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखने मिलना ही था। बस चीज़ों का थोड़ा एक होता है ना, सोल जर्नी का एक हिस्सा है जो अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे, वो फील हो रहा है मुझे। तो उन्होंने आपको इसलिए चूज़ किया है कि एक अलग ही वाइब्स है आप में, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब उनके लिए जैसी बनी हूँ। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें अच्छी लगती है, आपका प्रेजेंस अच्छा लगता है, आपका एक ऑरा अच्छा लगता है, अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मतलब अलग ही। और एक सबसे बड़ी चीज़ ना, इमोशनल हैप्पीनेस भी आपके साथ ही फील होता है कि एकदम किसी के साथ रहो ना तो एक इमोशनल हैप्पीनेस, एकदम कंप्लीटनेस फील होता है ना, वो भी फील होता है। और अंदर ही अंदर ना जो डर है ना, किसी का सपोर्ट नहीं होना, साथ नहीं देना, वो सब डर निकल जाते हैं। इसीलिए लेट्स सी कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, गाइडेंस क्या है। लिसनिंग एंड सोल पर्पस। सी सो एज एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो मुझे लगता है कि जैसे आप लोग का मिलना एक सोल कनेक्शन था, एक सोल पर्पस है, कुछ मिलने का वजह है, और उनको भी पता था, पता नहीं क्या वजह है कि हम लोग क्यों मिले हैं क्या नहीं, बट समहाउ एक कनेक्शन हो ही गया, वो वाली चीज़ है। और मुझे लगता है यहाँ पे सोल पर्पस या ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। सी, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। अगर आपके मन में कोई सवाल था सॉरी इस रिलेटेड, तो ये रीडिंग सुन के शायद आपको कोई जवाब मिल ही जाएगा, ऐसे मुझे फील हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्स ने आंसर दिया ना, वो काफ़ी हद तक वैसा ही है कि सोल पर्पस है, कोई एक मकसद है जो बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे ऑपरेट होता है। आप लोग का मिलना बिछड़ना, हर चीज़ एक रीज़न था इसके बिहाइंड, और वो खास करके एक सोल का रीज़न है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और जिस तरह से डीपली आप इस रीडिंग को शायद सुनेंगे, तो हो सकता है कि आपके इस सवालों के कोई जवाब आपको मिल ही जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।